किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए। कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं अभी भी, हारे नहीं। नहीं, ये शरीर रोगी हो सकता है, मैं रोगी नहीं हूँ। ये शरीर में पीड़ा है, मेरे में पीड़ा नहीं। तो मुझे भजन करना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहाँ जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अब कर परास्त। हर तरह से देखा है कि ग्राफ निकल गए। धन बढ़े तो दूसरों के सुख में लगाओ। कभी किसी गरीब की बेटी के ब्याह में लगा दो, कभी किसी बीमार के शरीर में लगा दो, कभी भूखे को भोजन। बहुत अपने भारत में ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जहाँ धन लग सकता है। धन आना कोई बुरी बात नहीं, पर गलत ढंग से ना आए, उसे अच्छे ढंग से कमाओ, अच्छों की सेवा में लगा दो। ये मस्त रहो। ये जीवन मानव दे मस्ती के लिए मिला है। चार गाली मिले, मुस्कुरा के चल दिए। वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला उसी के बराबर हो गया। ये बातें समझ में थोड़ा कम आती ले जाते। धर्म पर चलने वाले को समस्या आ सकती है, पर धर्म के चलने वाले को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये बात समझ। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम। महबूब का लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदला। ये है। वेद से नहीं बोल रहे, फिल्मी गाली की बात कर रहे। एक आशिक की वृत्ति का वर्णन कर रहा हूँ। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम। महबूब का जो लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। अब बोलो क्या रह गया? प्यार का ही तो विषय है। भक्ति का मतलब क्या है? प्यार। एक संसारिक कवि लिख रहा है संसार के फिल्मी गाने में, और यही तो है, पूरे शास्त्रों की बात है। कहीं भी कुछ भी, प्यार तो प्यार ही है ना। अब नश्वर से किया इसलिए तुम्हारे प्यार की कोई कीमत नहीं, और सच्चिदानंद से किया तो वही प्यार बंदनीय और महात्मा कहा जाता है, जगत प्रशंसनीय। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए। कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं अभी भी, हारे नहीं। नहीं, ये शरीर रोगी हो सकता है, मैं रोगी नहीं हूँ। ये शरीर में पीड़ा है, मेरे में पीड़ा नहीं। तो मुझे भजन करना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मुझे लगता है हम किसी के देखा देखी नहीं, हमें धर्म से चलना है, भगवान में मन लगाना है, और कर्तव्य को पूजा समझना है। अगरबत्ती तुम एक मत लगाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवत प्राप्ति होगी। और तुम एक पूरी पैकेट रोज अगरबत्ती लगाओ और अधर्माचरण करो, भगवान मिल जाए तो मुझे बता देना। भगवान तुम्हारी खुशबू जो भगवान को अगरबत्ती से देना चाहते हो, तुम्हारे भाव की है। तुम्हारे भाव तो दुर्गंध युक्त है, तो बाहरी खुशबू सच्चिदानंद भगवान के श्रीअंग की गंध के आगे दुर्गंध है। चाहे जितना बढ़िया इत्र हो, अगर आपका भाव शुद्ध नहीं है तो वो इत्र भगवान के लिए दुर्गंध के समान है। और आपका भाव है बढ़िया, हम भगवान की आज्ञा से चलते, धर्म में चलते। आप आरती नहीं करते हो, आप अगरबत्ती नहीं लगाते हो, तो भी आपको भगवान की प्राप्ति है। हाँ, दुष्टता का है वहाँ
ऐसे नहीं चलता व्यवहार। वहां पे कठोर नजर की जाती है, पर है उसमें भी भगवान, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम व्यवहार में, बर्ताव में एक साधु स्वभाव का आता है, उससे एक दुष्ट स्वभाव का आता है, तो उससे वैसा व्यवहार। तभी तो आप संसार में प्रवीण भक्त बनेंगे। अगर ऐसे तो फिर नहीं चल पाएंगे। ऐसा करो या ना करो, अंदर से दृष्टि डालिए, भगवान है। जब चोर रूप से भगवान आएंगे तो डंडा रूप से पूजा होगी, अगरबत्ती जला के नहीं होगी। आगे समझ, भगत रूप से भगवान आएंगे तो वैसे हम पूजा करेंगे, और जब चोर रूप से आएंगे तो डंडा रूप से, जब दुष्ट रूप से आएंगे तो धक्का मुक्की की पूजा होगी। या ऐसे थोड़ी आगे आदर भगत वाली होगी। यही विवेक रखना है। हाँ, सांप रूप से भगवान आ रहे हैं तो हम साष्टांग थोड़ी दंडवत होंगे, डंडा से बाहर करो। बात समझ रहे नहीं कि भगवान आए हैं, ए निकाल बक्सा से पैसा, भाले भगवान ले जाओ, फिर तो नहीं चल पाएगा। हाँ, भगवान अगर दुष्ट रूप रख करके आ रहे हैं, चोर रूप रख करके आ रहे हैं, तो हम डंडे से उनका स्वागत करेंगे, पक्का समझो। तभी आप समझ पाओगे। इस व्यवहार में जो रोल मिला है उसको समझना होगा। सब में भगवत भाव करना है, पर जैसा जो आचरण कर रहा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर का कृपा प्रसाद किसी न किसी जन्म में हर हरिभक्त को होता है। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं हुई, वो विशुद्ध हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। गर्मी की बात बरसाती ना, जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी। अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। फिर ध्यान रखना, ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए किसी भी विपरीत शरीर से परिचय न ले, एकांत मिलन की बात न हो, किसी भी तरह से अपने मन की कमजोरी सामने वाला न जान पावे। ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए कि वासनावर्धक पुष्टिकारक भोजन, पेय, वार्ता, दृश्य इनका परित्याग कर दे। जैसे बहुत ज्यादा ईंधन हो तो अग्नि उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे जितना पौष्टिक आहार करोगे उतने काबाग्नि बढ़ेगी। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता।